अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है लॉग इन और लॉग आउट्स किस तरह करने हैं और अपने राउट्स को प्रोटेक्ट किस तरह करना है ताकि कोई लॉग इन हुए बगैर आपका जो एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल ना कर सके और डाटा जो है वो ब्राउज़ ना कर सके, ले ना सके, कोई चीज़ नई क्रिएट ना कर सके। तो इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन जो है ये हमें दोनों साइड्स पे करनी पड़ेगी, लारावेल की साइड पे भी और जो है हमें फ्रंट एंड की साइड पे भी, ताकि दोनों तरीक़ों से जो है हम प्रोटेक्ट हो सकें। ये ना हो कि जैसे इंसोमनिया एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए लोग क्रिएट कर लें और फ्रंट एंड पे आपने खाली प्रोटेक्शन दी हो और बैक एंड पे ना हो और लोग जो हैं वो आपकी साइट को हैक कर लें और डाटा जो है वो निकाल लें। तो पूरी साइट है वो होप डायरेक्टरी के अंदर है। और ये हमने किस तरह कॉन्फ़िगर की थी, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे पिछले विंडोज़ के या मैक के ट्यूटोरियल देख लें, जिसमें हमने ये सारा सेटअप किया था कि किस तरह होप जो है डायरेक्टरी क्रिएट की थी और होप के अंदर दो मज़ीद डायरेक्टरीज क्रिएट की थी। ये विंडोज़ में dir की कमांड होती है, मैक और लिनक्स में ls की कमांड होती है। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि API और फ्रंट एंड जो है ये दो डायरेक्टरीज हैं। API के अंदर हमने लारावेल इंस्टॉल की थी और फ्रंट के एंड के अंदर जो है हमारी next.js जो है वो इंस्टॉल्ड है। API की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो पूरी लारावेल है, मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह हमने वैलेट को यूज़ करके या लारागॉन को यूज़ करके एक URL सेट किया था जो API को पॉइंट करता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये URL है जो आप ब्राउज़र में टाइप करते हैं और ये URL जो है पॉइंट कर रहा है यूजर्स आसिम साइट्स होप API की डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर। तो ये बैकएंड API कॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं और इसको हमने लारावेल वॉलेट में सेट किया था। अगर आपको वो ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो विंडोज़ का ट्यूटोरियल देख लें जिसमें हमने लारागॉन सर्वर को सेटअप किया था कि वो इस URL को किस तरह सेटअप करना है विंडोज़ के ऊपर और वो इस डायरेक्टरी को पॉइंट करें, यानी कि जो ही हम hope.test लिखेंगे और आगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है इस जगह से पिक करके लेके आएगा या लारावेल को कॉल जो जाएगी वो इधर जाएगी। मज़ीद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि API की डायरेक्टरी के अंदर हमने काफ़ी राउट सेट किए थे। API की जो राउट लारावेल में सेट करते हैं वो अगर आप CD API करेंगे तो ये लारावेल की डायरेक्टरी है, इसमें आप PHP आर्टिसन आसानी से दे सकते हैं। मैं इसका एब्रीवेशन रखा हुआ है, मैं PA कर देता हूँ हमेशा हर दफ़ा। और अगर आप PHP आर्टिसन राउट कॉलन लिस्ट लिखेंगे तो ये आपको सारे राउट्स जो है ये बता देगा कि अभी तक हमने कौन कौन से राउट्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। गेट का जो राउट होता है वो यानी कि चीज़ें हासिल करने के लिए होता है और वेब पेज पे डिस्प्ले करने का होता है। पोस्ट का राउट जो होता है वो सेव करने के लिए होता है। डिलीट का डिलीट करने के लिए होता है। पुट का जो है अपडेट करने के लिए होता है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ राउट्स जो हैं ये सेटअप किए हुए हैं हमने। जैसे ये पोस्ट है, ये राउट जो है ये क्रिएट करेगा fruits.store के नाम से। ये राउट जो है क्या करता है कि जो भी आप कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस API पे कॉल करेंगे, यानी कि पूरा आपका API लिंक जो होगा वो होगा hope.test/API/fruits और आगे आप जो भी डाटा देंगे तो वो सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर इस राउट को अगर आप कॉल करेंगे पोस्ट के राउट को। तो मेरे पास इंसोमनिया भी इधर इंस्टॉल हुआ है और इसमें आप नया सेव अ फ्रूट का एक नया राउट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि ये इधर आप प्लस का साइन देख रहे हैं, इंसोमनिया का डैशबोर्ड है होप की एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपने ये एप्लीकेशन नहीं डाली हुई तो आप इंस्टॉल कर लें, ये फ्री है। इसमें आप न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और लेट से ऐड अ फ्रूट लिख देते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी हमारी, ये जैसे मैंने आपको बताया। और बॉडी भी हमें देनी है, जाहिर बात है डाटा देंगे तो वो डाटा क्रिएट करेगा डेटाबेस के अंदर फ्रूट का और इसको आप क्रिएट कर लें। अच्छा, ये जो अब हमारे पास ये किस्म का फॉर्म है इसमें हम डाटा देंगे और सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा, मगर हमें ऊपर URL भी देना है। अभी पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने डाटा कौन कौन सा देना है। अगर आप वो PHP की एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, क्रिएट टेबल्स जो था हमारा क्रिएट फ्रूट्स टेबल्स, तो इसमें हमने नेम, प्राइस और क्वांटिटी जो है वो दिया था।
तो यही चीज़ें जो हैं हमने उधर देनी है जब डाटा क्रिएट करना है। तो पहले तो यूआरएल क्या होगा, यूआरएल आपको पता ही है, http, ठीक है, hope.test/api/fruits। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, मल्टी यानी एस लगा होता है आखिर में, और ये अगर आप देखेंगे API/fruits है, फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो ये API कॉल करेंगे और डाटा सेंड करेंगे, तो ये डाटा डेटाबेस में एंटर हो जाएगा, लारावेल क्रिएट कर देगी। इसमें था हमारे पास नेम, और लेट्स से कोई सी भी आप उसको रख लें, पाइनएप्पल रख लें, और फिर था हमारे पास क्वांटिटी, वो आप लेट्स से 12 रख लें। फिर था आपके पास प्राइस, वो आप 300 रख लें। तो ये हमारा डाटा आ गया, और इसको अब हम सेंड करते हैं और देखते हैं कि लारावेल इसको जनरेट कर देती है या नहीं। तो ये इसने एक रिकॉर्ड रिटर्न कर दी है, अपडेटेड एड क्रिएटेड, और आईडी भी बता दी है कि 52 आईडी डेटाबेस में है इसकी, और ये डाटा जो है उसने सेव कर लिया डेटाबेस के अंदर बाय यूजिंग दिस एपीआई होप डेस्ट। मगर अगर आप देख रहे हैं इंसोमनिया में, तो ये हर कोई क्रिएट कर सकता है, यानी कि किसी को भी ये यूआरएल पता चल गया एपीआई का, तो जो ही डाटा देगा या डिलीट कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो इन राउट्स को अब हमने प्रोटेक्ट करना है, ताकि बैक एंड पे जो है हमारा कोई डाटा जो है वो क्रिएट ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, जब तक वो लॉगिन ना हो जाए। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अभी हमारी एप्लीकेशन कम्प्लीटली ओपन है, और इसको अब हमने प्रोटेक्ट करना है, और ऑथेंटिकेशन के बगैर जो है यूज़र जो है कुछ ना कर सके। तो आए चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहली जो चीज़ जो है, ऑथेंटिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं लारावेल के अंदर। एक उन्होंने अपना मेथड आज रिसेंटली लॉन्च किया था, वो है सैंटम कहलाता है। मगर हम सैंटम की ऑथेंटिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हम बाद में चले जाएंगे। मगर दोनों एक ही हैं। हम जो इस दफ़ा करने जा रहे हैं वो JWT टोकन्स हैं, और ये टाइमन ने ये पैकेज बनाया था और आज भी बड़ा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम ऑथेंटिकेशन जो है वो JWT टोकन्स के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब JWT टोकन्स क्या होते हैं, थोड़ा इसका मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मैं राउट असेस कर रहा हूँ, तो हर कोई इसको असेस कर सकता है। अब ये यूआरएल लिखेगा और जाके क्रिएट कर देगा। और अगर आप इसको सर्वर पे पब्लिक यूआरएल बना देंगे, यानी कि होप डॉट, यानी कोई से .com लगा देंगे, या आपकी अपनी डोमेन होगी, तो कोई से भी जाके क्रिएट कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई टोकन पास करें। वो टोकन जो होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रिंग होती हैं, रैंडम कैरेक्टर्स की, जो कोई बूझ नहीं सकता। वो जब तक टोकन नहीं जाएगा तो लारावेल जो है उसको एंटर नहीं करने देगी। यानी कि ये जो भी हम ये रिकॉर्ड भेज रहे हैं, इसके अंदर अगर आप ऑथ के अंदर जाएंगे, और ये बेरर टोकन, अगर जब तक ये टोकन जो है, ये जब तक हम नहीं देंगे बेरर टोकन उसको, उस वक्त तक ये कोई सी भी स्ट्रिंग हो सकती है, इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी कोई सा भी इस तरह की स्ट्रिंग होती है। जब तक ये टोकन उसके साथ नहीं जाएगा, उस वक्त तक जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि वो रिकॉर्ड क्रिएट करे। वो कह देगी अनऑथेंटिकेटेड। और टोकन जो है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो लारावेल के अंदर टोकन है। अब वो लारावेल के अंदर टोकन, और आपको ये टोकन किस तरह मिलेगा, उसके लिए ये होगा कि जब हम लॉगिन होंगे, यानी कि लेट्स से जब हम लॉगिन होंगे इधर ये URL पे जाके लॉगिन होंगे, और हमारे क्रेडेंशियल्स मैच कर जाएंगे, यानी कि हमारा यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस या पासवर्ड जो भी है एग्जैक्टली सेम होंगे, तो लारावेल जो है वो हमें एक टोकन भेजेगा। वो टोकन जो है वो अब हम सेव कर लेंगे फ्रंट एंड पे, और जब भी लारावेल को कॉल भेजेंगे तो उसके साथ ये वाला टोकन भेजेंगे। और जब वो टोकन जाएगा तो लारावेल देखेगा ये टोकन उसके पास है, अगर तो है तो वो ऑथेंटिकेट कर देगा और हमारा डाटा सेव करेगा। अदरवाइज वो कह देगा कि अनऑथोराइज्ड, कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो लॉगिन जो है जब हम करेंगे, तो लॉगिन लारावेल के अंदर रिक्वेस्ट भेजेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, और जब वो भेजेगा तो उसके बाद जो है हम उसको, वो हमें टोकन रिटर्न करेगा, और वो टोकन जो होगा वो हम सेव कर लेंगे। उस टोकन को हमें हर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ेगा, तब ही जाके जो है लारावेल क्रिएट करेगा, वरना वो अनऑथेंटिकेटेड की जो है
एरर जो है वो रिटर्न कर देगा जो 401 होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। पहले फ्रंट एंड पे भी देखते हैं और बैक एंड पे भी देखते हैं, क्योंकि हमें दोनों जगह पे ये मेथड जो है कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा अम, जो लॉगिन के लिए जो हमें चाहिए है वो है हमारा जी, अगर ये आप ब्राउज़र में देख रहे हैं तो ये टाइमन का है JWT ऑथ। ये JWT ऑथ लिखेंगे, टाइमन लिखेंगे तो आपके ये डॉक्यूमेंटेशन पे इस पे आ जाएंगे। तो इसको आपने लारावेल के अंदर इंस्टॉल करना है, इस पैकेज को कंपोजर रिक्वायर टाइमर। ये कंपोजर रिक्वायर क्या करता है कि ये आपका पैकेज जो है लारावेल के अंदर इंस्टॉल कर देता है। तो आप अपनी अगर लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर इधर हैं तो आप ये पैकेज जो है आसानी से इधर ये कमांड देके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, साथ साथ आप देख सकें कि क्या इधर कमांड है। ये कंपोजर है, ये लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर आपको होना चाहिए और ये पैकेज जो है इसको आप कॉपी करके इंस्टॉल कर लें। कंपोजर रिक्वायर टाइमर JWT ऑथ, ठीक है, और एंटर करें तो ये लारावेल के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसकी, क्योंकि ये हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन इसकी ये फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है ऐड सर्विस प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर्स जो हैं आपने वो इस तरीके से लारावेल के अंदर जो ऐड करनी है वो config डॉट ऐप डॉट PHP के अंदर आपने ये प्रोवाइडर जो है ये ऐड करना है, लारावेल सर्विस प्रोवाइडर JWT ऑथ। तो हम PHP स्टॉर्म के अंदर जाएंगे, config डायरेक्टरी के अंदर ऐप डॉट PHP होगी, इसको खोलते हैं और उसको देखते हैं। मैं इधर कमांड P प्रेस करता हूँ और ऐप डॉट PHP जो कॉन्फ़िगर के अंदर है ये वाली, ठीक है, ये config ऐप डॉट PHP, इसको ओपन करते हैं। और इधर नीचे अगर आप चले जाएंगे तो इधर जो है प्रोवाइडर्स की ये लिस्ट है, आप देख रहे हैं ये प्रोवाइडर्स की अरे है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो ये प्रोवाइडर्स की अरे के अंदर जो है हमने इधर सबसे एंड पे ये कमेंट्स हैं, ये बेशक रहने दें, मगर हमने इधर एंड पे जो है ये पैकेज जो है ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देना है, टाइम ऑन वाला पैकेज, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमें जो है ये कमांड जो है रन करनी है, ये पूरी कमांड पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जो पब्लिश करेगी, यानी कि ये कॉन्फ़िगर के अंदर JWT.php एक फ़ाइल क्रिएट कर देगी, उसके अंदर इसकी सेटिंग्स होंगी। इस फाइल को रन करने का मतलब ये है, और ये कमांड लाइन पे रन की जाती है, यानी कि इसको आप कॉपी कर लें और अपने कमांड लाइन पे जाएं और इधर जो है ये जो है रन करें तो ये एक फ़ाइल जनरेट हो गई है JWT के नाम से, .php के नाम से। अब ये PHP ये भी हमने कमांड लाइन जो टर्मिनल है उस पर चलानी है, चाहे विंडोज़ पे हैं मैक पे हैं, आपको ये कमांड जो है चलानी है। ये सीक्रेट जनरेट कर देगा। सीक्रेट क्या होगा, ये सीक्रेट जो है JWT सीक्रेट जो है ये जनरेट कर दी है, ये आपकी इन्वायरमेंट फाइल जो है उसके अंदर इसने एक लाइन ऐड कर दी होगी env जो है, आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये JWT सीक्रेट की एक लाइन जो है ये इसने ऐड कर दी है। ये करता है, ये लंबा सारा टोकन है, एक सीक्रेट टोकन इसको कहते हैं। इसी टोकन को यूज़ करते हुए ये फर्दर टोकन्स जो है जनरेट करेगा। तो आपको आइडिया हो गया कि टोकन किस तरह का होता है, और ये हर रिक्वेस्ट के साथ हमें पास करना पड़ेगा, मगर ये सीक्रेट टोकन है, ये हर लारावेल का अपना टोकन होगा जिससे नए टोकन जनरेट होंगे। तो इसको प्राइवेट टोकन भी कह सकते हैं, और पब्लिक टोकन्स जो हैं वो हम अलहदा से जनरेट करेंगे, वो लारावेल हमें जब लॉगिन करेंगे तो जनरेट करके देगा। अच्छा जी, ये आपके इन्वायरमेंट फाइल में ये अपडेट हो गई है। इसके अंदर जो है क्विक स्टार्ट गाइड भी है, इसको भी आप रिव्यू कर लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ये अभी तक हमने नहीं किया हुआ क्लासेस, तो ये इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। अभी जो यूज़र का मॉडल है आपने उसको ओपन करना है और उसके आगे जो है इम्प्लीमेंट्स JWT सब्जेक्ट जो है ये कर लिख देना है। इसका मतलब क्या है ये हम बाद में देखेंगे, मगर पहले तो हम अपना यूज़र मॉडल में जाते हैं। इधर मैं कमांड P प्रेस करता हूँ, आप चाहे जिसमें भी हैं आप यूज़र मॉडल जो है उसको ओपन कर लें। ये मॉडल्स की डायरेक्टरी के अंदर user.php है, इसको ओपन कर लें तो आपने देखा है कि यूज़र एक्सटेंड ऑथेंटिकेट, और इसके आगे जो है आपने इम्प्लीमेंट्स JWT सब्जेक्ट लिख देना है।
अब ये JWT सब्जेक्ट जो है इंपोर्ट नहीं ऊपर हुआ हुआ है, इसको हमने इंपोर्ट भी करना है। इसमें तो मैं ऑप्शन एंटर प्रेस करूँगा तो इंपोर्ट क्लास करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टाइम ऑन JWT कॉन्ट्रैक्ट JWT। अब ये रेड क्यों हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये लाजमी है कि इसके अंदर हमें दो जो है मेथड्स डिक्लेयर करने हैं, वरना ये एरर जो है रहेगा। अब वो दो मेथड्स कौन से हैं, वो गेट JWT आइडेंटिफायर है और गेट JWT कस्टम क्लेम्स है। ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये आप खाली कॉपी पेस्ट करना है। ये दो मेथड्स जो हैं आइडेंटिफायर और क्लेम्स, ये इधर इन्होंने दिए हुए हैं, ये लाजमी होंगे जब आप इम्प्लीमेंट JWT सब्जेक्ट लिखेंगे, ये लाजमी होने चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगी, लारावेली में ही एरर आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं JWT सब्जेक्ट, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए इसके अंदर दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन खाली प्लेस होल्डर है, इसकी देखें बॉडी नहीं है कोई भी, ये सिर्फ नाम रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये आपने खुद से इम्प्लीमेंट लाजमी करने हैं। तो ये खुद से हमने कॉपी पेस्ट कर दिए बस, ये और इसमें हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये इसको मैं क्लोज कर दिए, फाइल को इम्प्लीमेंट कर लिए। अच्छा, अब उसने क्या है, अगर तो आपके पास लारावेल 5.2 एंड अबव है तो आपको ये चीज़ें जो हैं ये करनी है, वो अब हम कर लेते हैं। मैं सिर्फ इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब auth.php के अंदर जो है हमारे पास ये गार्ड्स हैं जो अलाउ करते हैं, तो उनको हमने चेंज करना है। अभी आपको हो सकता है इसका बिल्कुल मतलब समझ ना आ रहा हो, मगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए जो है ये सारी चीज़ें करें। तो auth.php को ओपन करता हूँ मैं, कमांड p auth.php को ओपन करता हूँ तो गार्ड देखेंगे अभी इधर वेब लिखा हुआ है। तो ये गार्ड जो है अब इसको हमने चेंज कर देना है API से, ये जो है API लिख देना है इधर। ठीक है, तो इस गार्ड को आपने चेंज करके क्या लिख देना है API, और फिर जो है नीचे जाएंगे तो ये फिर गार्ड्स डिफाइन हुए हुए हैं एक्चुअली API का। तो API का जो है अब ड्राइवर वो JWT होगा। तो हम नीचे चले जाते हैं, गार्ड्स जो है API वाला जो है ड्राइवर जो है पहले टोकन था, इसको अब हमने JWT कर देना है। जी, इसके बाद जो है हमने करने हैं एक और पैकेज है। पहले ये इस पैकेज जो है इंस्टॉल नहीं आता था लारावेल के साथ, मगर अब इंस्टॉल्ड आता है और वो है course.php। config course.php के अंदर जाना है और इसमें जो आपने चेंजेस करनी है, स्पोर्ट क्रेडेंशियल्स जो है फॉल्स है, इसको ट्रू कर देना है आपने, क्योंकि ये अब प्री कॉन्फ़िगर्ड आती है लारावेल सेंटम के साथ, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम JWT को सीख रहे हैं, ये ज़रा ज़्यादा आसान है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसी की सारी जो है ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये फॉलो करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये राउट ग्रुप जो है हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये लॉग इन लॉग आउट रिफ्रेश और ये सारे जो राउट्स हैं, तो चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं API की फ़ाइल के अंदर जाता हूँ और राउट्स, ये हमारे राउट्स हैं जो पहले से डिफ़ाइन हुए हुए हैं, इधर नीचे जो है ये मैं कॉपी कर देता हूँ। ये राउट ग्रुप है जो मिडलवेयर API को कॉल करेगा, और ऐप HTTP कंट्रोलर्स हैं और उसके अंदर प्रीफिक्स जो है वो हमारा ये एड राउट्स हैं जो लॉग इन लॉग आउट रिफ्रेश करेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं जी, और फिर जो है आगे जो है अब हमें क्रिएट न्यू ऑथ कंट्रोलर करना है। तो एग्जैक्टली यही हम कर लेते हैं, इधर इसको कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं, मेक ऑथ कंट्रोलर करते हैं, और ये कंट्रोलर जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया ऑथ कंट्रोलर। और ऑथ कंट्रोलर के अंदर जो है हमने सारा ये जो है ये सब कुछ दे देना है जो इधर है। तो वापस चले जाएं, ऑथ कंट्रोलर पे चले जाएं, ये हमारा नया कंट्रोलर है, और इसके अंदर जो है अब हमारे पास जो है ये हमने सारा ये दे देना है।
ये कंस्ट्रक्ट का जो फंक्शन होता है ये स्पेशल फंक्शन होता है, ये हर दफ़ा कॉल होता है। जब भी कंट्रोलर कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये मिडलवेयर ऑथ एपीआई जो है इसको प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि लॉगिन जो है वो हम बगैर प्रोटेक्शन के हो सकते हैं, मगर बाकी जो चीज़ें जो है लॉग आउट और रिफ्रेश वो जब तक हम लॉगिन नहीं हुए होंगे उस वक्त तक जो है वो नहीं हम कर सकते। तो ये सारा मैंने बिल्कुल ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए जो उनकी साइट पे है, JWT ऑथ की जो साइट है, एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ की है। अब हम लॉगिन होते हैं और देखते हैं कि हम लॉगिन हो सकते हैं यानी कि अगर हमारा ये एंड पॉइंट है और वैलिड क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं तो हम क्या लॉगिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके लिए पहले जो है हम डेटाबेस को भी देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो है हमारे पास यूज़र्स हैं या नहीं हैं और किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो ये होप की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर अगर आप देखेंगे अभी यूज़र्स कोई नहीं है हमारे पास, फ़िलहाल कोई यूज़र्स नहीं है। तो यूज़र्स को पहले ऐड करेंगे और फिर जो है हम उसको देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है आगे चलना है। इधर अब हम यूज़र कंट्रोलर जनरेट करेंगे जो हमें हेल्प करेगा यूज़र क्रिएट करने में, डिलीट करने में, अपडेट करने में। तो उसके लिए PHP आर्टिसन की कमांड है और मेक कंट्रोलर, और फिर जो है वो //API दे दें। मैंने //API -r और यूज़र कंट्रोलर दे दें, बल्कि API जो है ये क्रिएट और एडिट के मेथड जो है वो नहीं क्रिएट करता। आप अगर इसकी हेल्प देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें ये यूज़र कंट्रोलर जो है ये हमारा क्रिएट हो गया, और अगर आप यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे इधर तो ये यूज़र कंट्रोलर में इंडेक्स, स्टोर, शो, अपडेट और डिस्ट्रॉय के जो मेथड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो हमने करना है वो ये है कि स्टोर का जो मेथड है सेव करने के लिए, इसमें हमारे पास जो है वो वैलिडेट करना है कि हमने कि जो चीज़ें जो उधर से भेजी गई हैं वो सही पहले हैं या नहीं है, या वैसे ही यूज़र जो है लॉगिन करना चाह रहा है। तो उसके लिए हमारे पास $रिक्वेस्ट के अंदर जो है वैलिडेट का मेथड होता है जिसके अंदर आप अरे के अंदर जो है रूल्स देते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वैलिडेट करनी है। तो हमने अगर तो हम नेम को यूज़ कर रहे हैं या ईमेल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो अगर तो हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास ईमेल है और वेरीफाइड ईमेल्स हैं तो हम ईमेल को यूज़ करेंगे। तो ईमेल के अंदर जो है हमारे पास जो है वैलिडेशन जो है वो होनी चाहिए, उसके लिए हम ईमेल लिखेंगे इधर और फिर आगे वैलिडेशंस बताएंगे कि ये रिक्वायर्ड है एक तो, और बाकी ईमेल होनी चाहिए, और फिर जो है यानी कि यूनिक होनी चाहिए, और यूनिक जो है वो होनी चाहिए जो यूज़र्स के जो टेबल है उसके अंदर। UNIQUE, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास जो पासवर्ड आएगा उसकी भी वैलिडेशन होगी, रिक्वायर्ड होगा और कंफर्म्ड होगा, और अगर आप डालना चाहें तो मिनिमम जो है 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन है। अगर तो ये इधर रिक्वेस्ट फेल हो गई कि ईमेल यूनिक ना हुई और सही ना हुई तो फिर जो है हम इसको इधर से रिटर्न कर देंगे कि ये सही नहीं है। तो ये वैलिडेशन रिक्वेस्ट जो है ये करने के बाद जो है अब हम जो है ट्राई करेंगे कि ये डाटा जो है इसको सेव करें। तो हम डाटा कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट पासवर्ड जो है, पासवर्ड को क्योंकि हम हैश करके सेव करते हैं, पासवर्ड एज इट इज़ डेटाबेस में सेव नहीं करते हैं। तो पासवर्ड जो है उसको एक्सेप्ट पासवर्ड, यानी कि ये रिक्वेस्ट में से सारी चीज़ें जो है निकाल के ले आएगा एक्सेप्ट पासवर्ड।
ये मेथड जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का, और ये डाटा में सेव कर देगा। और जो डाटे के अंदर जो पासवर्ड होगा फिर उसको हम अलहदा से ट्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं, डॉलर डाटा, क्योंकि ये अरे रिटर्न करता है तो पासवर्ड की अरे जो है वो अलहदा से हो जाएगी। और इधर जो है अब हम इसको हैश करेंगे। हैश का हमारे पास लारावेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है हैश, और इसको अब हम मेक, और वही जो रिक्वेस्ट आया पासवर्ड, सॉरी ये हमेशा रिक्वेस्ट गेट पासवर्ड कर लें, गेट पासवर्ड। तो डाटा में ईमेल वगैरह सारी हमारी इधर आ जाएगी। अभी और चीज़ें नहीं है, मगर कल को अगर हम और चीज़ें डालेंगे तो ये फ्यूचर के लिए ठीक है, वरना हम खाली इधर कर सकते थे रिक्वेस्ट ईमेल और वो उसको आप ईमेल में सेव कर देते। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। और ये हैश जो है इसको इंपोर्ट कर लें आप ऊपर जो है। और अगर आपके पास ये इंपोर्ट नहीं हुई है तो इसको आसानी से जो है आप फसार्स जो है ये वाला ये इंपोर्ट कर लें। तो ये डाटा पासवर्ड रिक्वेस्ट गेट पासवर्ड आ गया है, हैश हो गया हमारा पासवर्ड। अब इसको हम क्रिएट यूज़र कर देंगे ताकि ये सेव कर सकते। और सेव करने के लिए जो है हमारे पास क्रिएट का मेथड होता है, तो वो आपको पहले भी पता है। डॉलर यूज़र में उसको हम सेव करते हैं, और उसकी कोई जो है इस तरीके से जो है उसको हम सेव कर देंगे यूज़र का मॉडल लेके। और पहले क्वेरी ले लेंगे उसकी, और फिर इसको जो है क्रिएट कर देंगे डॉलर डाटा के साथ। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसको जो है हम यूँ भी कर सकते हैं। और फिर जो है हम रिटर्न कर देंगे, सकते हैं यूज़र क्रिएटेड। इधर कई जगह पे किया हुआ है, ये पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये HTTP एक्सेप्शन होती है। जी, ये अब हमारा सारा सेट हो गया यूज़र क्रिएट करने के लिए। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, वरना हम रिटर्न कर सकते कि कौन सा यूज़र क्रिएट हुआ है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें चेक करेगा और हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट कर देगा। अब इसको इंसोमनिया में चेक करते हैं बाय यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। और इसमें हमें कंफर्म लिखा है, यानी कि पासवर्ड कंफर्म फील्ड जो है वो भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है ये एरर देगा। तो एक नया इधर URL क्रिएट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और इसके करते हैं क्रिएट अ यूज़र। और पोस्ट होता है हमेशा क्रिएट करना जब हो। बॉडी जो है वो हमारी मल्टी पार्ट फॉर्म कर देते हैं, और हमने ईमेल देनी है। ईमेल जो है हमारी कोई सी भी होगी जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जो पासवर्ड देना है, और पासवर्ड कंफर्म भी देना है, वरना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैलिडेशन आएगी। और URL जो है हमारा वो HTTP hope.test, और जो हमने API जनरेट की है यूज़र नेम और लॉगिन के लिए, यूज़र को क्रिएट करने के लिए वो API भी हमें राउट भी जनरेट करना पड़ेगा।
तो यूज़र को क्रिएट करने के लिए यूज़र का राउट जो है वो हमें देना पड़ेगा, और उसको देने के लिए जो है अब हम एपीआई के अंदर जाते हैं और राउट डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने ये रिसोर्स राउट्स डिफ़ाइन किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से जो है अब हम यूज़र्स का राउट जो है वो भी डिफ़ाइन कर देते हैं सारे। इधर हम लिखते हैं यूज़र्स, और ये किसको जाएंगे सारे राउट, यूज़र कंट्रोलर को। ये हमारे सारे यूज़र्स के राउट जो हैं डिफ़ाइन हो गए क्रिएट करने के। अब हम इंसोमनिया में जाते हैं और हमारे पास जो है राउट जो है पोस्ट का वो यूज़र्स है, और ये चीज़ें जो हैं हमने भेजनी है, तो इसको सेंड करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है यूज़र कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। जी, इधर हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसको इंपोर्ट कर लें। ये ऊपर जो है यूज़र कंट्रोलर इंपोर्ट करना है। अच्छा, अब इंसोमनिया में जो रिक्वेस्ट जो है उसको हम पास करते हैं, और अगर तो आपके पास जो है एरर जो है वो आता है मेथड नॉट अलाउड फॉर दिस राउट, तो इसका मतलब ये है कि आपका हेडर जो है, ये बड़ा मिसलीडिंग मैसेज है। इसका मतलब ये है कि आपका हेडर जो है उसमें आपने चेंजेस करनी है। इसमें आपने एक्सेप्ट लिखना है और इधर लिखना है application/json, ठीक है, और फिर आप सेंड करेंगे तो ये आपके पास जो है सही आएगा। अब ये कह रहे हैं पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। जी, तो लॉरावेल के अंदर पासवर्ड कंफर्मेशन होती है, कंफर्मेशन। अब हमने इधर नेम पास कर दिया, डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो कहते हैं जी नेम जो है वो भी होना चाहिए ताकि इंसर्ट जो है वो कर सके, तो हमें इधर नेम भी डालना पड़ेगा। तो अब आ गया यूज़र क्रिएटेड। तो इधर जो है हमें अब जो यूज़र कंट्रोलर था हमारा, इसमें हमें जो वैलिडेशन की थी इसमें हम डाल देते हैं नेम भी, ताकि वो भी हो, क्योंकि वो भी हमने पीछे डेटाबेस टेबल के अंदर रखा हुआ है। रिक्वायर्ड और मिनिमम 10 कैरेक्टर्स, या मिनिमम चले 4 कर लेते हैं। तो अब हमारा डेटाबेस में अगर आप जाएंगे और उसको जाके देखेंगे तो हमारा जो यूज़र जो है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये एक यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया, उसका पासवर्ड टोकन भी असाइन हो गया और सारा। अब हम आसानी से जो है इसको इसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, जिसका नाम admin@email है और पासवर्ड जो है 12345678 रखा था। अब लॉगिन होने के लिए हमने क्या करना है, अभी हमने कोई राउट प्रोटेक्ट नहीं किया, वो अभी हम देखेंगे कि प्रोटेक्ट किस तरह करना है। तो ये तो यूज़र क्रिएट की है। अब एक और जो है लॉगिन की जो रिक्वेस्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो आप देख लें कि लॉगिन के जो राउट्स हैं हमारे, वो API ऑथ लॉगिन है और वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो लॉगिन करने के लिए हम इस API को कॉल करेंगे जो हमने डिफ़ाइन की हुई है। तो चलें उसको अब हम न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं, लॉगिन, और ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट है और इसको मल्टी पार्ट फॉर्म कर देते हैं। और इधर अब हम भेजेंगे ईमेल एड्रेस जो हमने उधर लिखा था, और पासवर्ड जो है वो भेजेंगे, और वो था जी हमारा 123456
78 और रिक्वेस्ट जो है वो हमारी जाएगी http hope.test/api/auth/login, यही था। अगर हम इधर जाके देख लेते हैं तो api/auth/login और इसको सेंड करेंगे तो ये हमारा जो टोकन जो है SS टोकन, ये इसने एक रिटर्न किया, यानी कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये पासवर्ड गलत देता हूँ और इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर आ जाएगा अनऑथोराइज्ड। और अगर मैं 78 दे के इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये रिटर्न करेगा SS टोकन, ये वाला। ये टोकन जो है हमें अब हर रिक्वेस्ट के साथ आगे देना पड़ेगा जब हम फ्रूट ऐड कर रहे होंगे। अभी तो हम जाके कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं और वो करना देगा बड़ी आसानी से हमें। तो ये फ्रूट ऐड हो गया, मगर अब हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे ताकि जब तक टोकन ना जाए वो हमें ना करने दे। तो हम जो URLs जो हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए जो URLs जो हैं हमारे ये सारे लिखे हुए हैं, तो दो तरीके हैं। या तो अब हम इधर इनको मिडलवेयर में दे दें, या आप ग्रुप बना दें और इसको मिडलवेयर API में दे दें, या दूसरा तरीका जो है कंट्रोलर में दे दें, मगर हम राउट्स में ही दे देते हैं। तो ये जो हमारे 4 राउट अब बने हुए हैं इनको अब हमने प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम राउट ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये सारे दे देंगे। तो राउट ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप राउट ग्रुप लिख दें और फिर जो है इसके अंदर जो है अब हम अरे देते हैं। अरे में जो होता है एट्रीब्यूट्स देते हैं, यानी कि क्या क्या आपने करना है। तो सबसे पहले तो हम मिडलवेयर देंगे। मिडलवेयर जो है वो हमारी क्या करेगी, मिडलवेयर के अंदर फिर अपनी एरे होगी, क्योंकि एक मल्टीपल मिडलवेयर्स आप दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऑथ की मिडलवेयर ये क्या करेगी कि ऑथेंटिकेट करेगी कि ये चीज़ें जो हैं ये राउट जो है पहले लॉग्ड इन है या नहीं है। फिर आगे फंक्शन देंगे, फंक्शन के अंदर जो है आप उसी तरीके से जो है बॉडी देंगे और बॉडी के अंदर जो है फिर आपके सारे राउट्स होंगे। तो ये इस तरीके से ग्रुप बनता है हमारा। मिडलवेयर ऑथ यूज़ करें, मल्टीपल मिडलवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन देंगे, फंक्शन जो है वो फिर आगे जो है आपके ये सारे राउट्स जो हैं ये हमने जो इधर डिफ़ाइन किए हुए हैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर। तो ये राउट्स जो हैं अब हम ट्राई करते हैं उधर से इंसोमनिया से कि एसेसेबल अब हैं या नहीं है। तो यही है, इसको अब मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इंटरनल सर्वर है, अगर कि ये राउट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑथेंटिकेट उससे करने की कोशिश की है मगर वो कर नहीं सका। इसके अंदर हेडर के अंदर अगर आप वही दे दें एक्सेप्ट और application/json और इसको सेंड करें तो ये मैसेज दे देगा अनऑथेंटिकेटेड, यानी कि ये जो राउट्स जो हैं ये आपके एसेस अब नहीं हो सकते जब तक आप बेयर टोकन जो आपको रिटर्न नहीं हुआ वो उसके साथ नहीं भेजेंगे। तो अगर आप लॉगिन में जाएं तो ये बेयर टोकन है, तो इसको आप कॉपी कर लें और बेयर टोकन जो है अब आपको हर एक के साथ भेजना पड़ेगा। यानी कि बेयर टोकन जो है वो आपको इधर पेस्ट कर दें। जी, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये बेयर टोकन है, अब इसको अगर हम भेजेंगे साथ तो ये ओके हो गया। अब ये 2 एप्रिकॉर्ड क्रिएट हो गए होंगे, वो अब हम डेटाबेस में देख लेते हैं। ये हमारी डेटाबेस है, इसको रिफ़्रेश करें, फ्रूट्स में जाएं तो ये 2 एप्रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। तो जब तक आप टोकन नहीं भेजेंगे आपका जो राउट जो है वो एसेस नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो ऑथेंटिकेशन की हैं ये लारावेल में हमें अब करनी पड़ेंगी। जब जब भी हम लॉगिन होंगे तो फ्रंट एंड से हम ये बेयर टोकन जो है वो भेजेंगे
फ्रंट एंड का हम बाद में देखेंगे, मगर फ़िलहाल जो है इसको इधर ही एंड करते हैं। और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रंट एंड नक्स को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है कि लॉगिन होने के बाद टोकन सेव करे और हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन भेजे, तभी वो ऐड करना देगा। मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सेप्ट एप्लीकेशन जो डॉट स्लैश जेसन जो है ये आपने ऐड करना है, वरना आपको एरर सही मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप ये फ्रूट्स की लिस्ट है और इसको भी करेंगे तो इसके अंदर भी आपको जो है एक्सेप्ट जो है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो है वो डालनी पड़ेगी, तो फिर ये मैसेज ऑन ऑथेंटिकेटेड रिटर्न करेगा। तो ये इवन जो इधर जो है इधर भी ये डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट APP लिखें, शायद बता दें, जी हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हैं, और इसके अंदर भी एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन और फिर मल्टी पार्ट फॉर्म जो है पासवर्ड कंफर्मेशन जो है वो आपने देनी है, उसके बगैर जो है आप लॉग इन नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारा जो मिडलवेयर ऑथ जो है ये अब सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी आपको कि आप किस तरीके से हैं। ये पाथ जो है ये ओपन है, ये आप एसेस कर सकते हैं API के थ्रू, मगर ये जो पाथ जो हैं इसके लिए जो है अब आपको टोकन जब तक नहीं भेजेंगे ये एसेस नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें मुझसे।